नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल इमरान खान ने फिर से कौम से खिताब किया। अभी उसका कौम से खिताब करना ऐसा ही है जैसे हमारा ये वीलॉग। वो भी घर बैठे कैमरा के सामने कुछ बोलता है और इंटरनेट के थ्रू वो यूट्यूब पे चढ़ा दिया जाता है। बाकी तो पाकिस्तान की सरकार ने उसके बारे में न तो खबर देने की इजाज़त है किसी को, और न उसका कोई प्रोग्राम नशर किया जा सकता है। तो ये सब यूट्यूब के थ्रू ही आप तक, हम तक पहुंचता है। उसमें उसने कल शुरू में वो जो तकरीबन 200 लोग हलाक हो गए हैं, जो यूनान में जो एक कश्ती डूब गई माइग्रेंट्स की, जो इलीगली जा रहे थे यूरोप में। सुना है एक एक आदमी ने 20-20 लाख रुपए दिए थे, और वो भी गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने के लिए। अब जनाब इमरान खान कहते हैं कि ये सब इसीलिए है क्योंकि वो जो यूरोप है ना, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। क्या यार बकवास है, सीधी सीधी बात है। उधर कमाई ज्यादा है, पैसा है। 20 लाख रुपया खर्चा करके कोई इसीलिए जाता है कहीं पर कि वहां पर रूल ऑफ लॉ है, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तुम्हारी हुकूमत थी तो भी तो यही हाल था, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते थे और बिना किसी केस के चलते रहते थे, अंदर ही पड़े रहते, सड़ते रहते, झूठे केस बनाते थे। राना सनावाला के ऊपर 15 किलोग्राम हीरोइन लगा दी थी। तो उस वक्त रूल ऑफ लॉ था पाकिस्तान में। अब नहीं है रूल ऑफ लॉ, कभी भी नहीं रहा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ। और ये कहना गलत है कि लोग रूल ऑफ लॉ की वजह से यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कमाई की वजह से जाते हैं। सीधी सीधी बात है। वो 20 लाख रुपया खर्चा करते हैं तो उन्हें उम्मीद रहती है कि हम वहाँ पहुँचकर 50 लाख कमाएंगे, इसीलिए जाते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ ये हालत होती कि लोग इतना कमा सकते, मुआशी तरक्की होती पाकिस्तान में, तो कोई बाहर क्यों जाता? सीधी सीधी बात है। अच्छा, फिर वो कहता है, वो कोरिया का मिसाल देता है कि नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया जो है वो बर्बाद है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, और साउथ कोरिया जो जनूबी कोरिया है वो बहुत खुश हैं, और मतलब बहुत पैसा है उनके पास, उनकी तरक्की है। अब ये तो तुम खुद अपने आप को गाली दे रहे हो, पाकिस्तान को गाली दे रहे हो। शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया की मिसाल ऐसी ही है जैसी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। एक ही इलाका है, उसके दो टुकड़े हुए। पाकिस्तान ने शुरू से लेके जंगी पॉलिसी इख्तियार करके रखी, इसकी वजह से अपनी ताकत से बड़ी फौज इकट्ठी कर ली। उसका पेट भरने के लिए सारे जो मुआशी जराए हैं वो सब उसके पास चले जाते हैं। अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं आता, इसीलिए अवाम भूखी रहती है। तुम कहते हो ये क्या वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए तो नॉर्थ कोरिया तुम्हारा हीरो है। शुरू से लेके ऐसे बोलते आए हो पाकिस्तानी लोग। तो मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दोस्ती हुआ करती थी। बेनज़ीर भुट्टो ने उससे ये सारे मिसाइल खरीदे। पाकिस्तान के जो भी मिसाइल हैं वो सब नॉर्थ कोरिया से आए हुए हैं, सिर्फ उनके ऊपर ठप्पा पाकिस्तान ने लगाया है वो नॉर्थ कोरिया के, और उसके बदले में पाकिस्तान ने उसको एटमी टेक्नोलॉजी दी। सीधी सीधी बात है, ये पूरी दुनिया के ऊपर आलम आश्कार है। अब तुम कहती हो कि नॉर्थ कोरिया गलत है, साउथ कोरिया सही है, तो फिर बोलो पाकिस्तान गलत है, इंडिया सही है। दोनों एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, और आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है। हिंदुस्तान के वजीर आजम के लिए 3 माह पहले से अमेरिका में तैयारी होती है। उसको ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट उसको सुनना चाहता है, उसके साथ नए नए मायदे करना चाहता है, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहता है। पाकिस्तान की हालत ये है कि जब ही 20 में पावर में आया था, मतलब जीती थी इसने इलेक्शन नवंबर में जो बाइडेन ने, तो उसने आपको फ़ोन करना भी गवार नहीं किया था इमरान खान को। और इसकी फ़ोन के इंतज़ार में आपकी
पूरी वज़रात उस्मा चली गई 9 अप्रैल 22 तक और एक भी फ़ोन नहीं आया। सीधी सीधी बात है, मईशत की बात है। तरक्की होती है तो उसको हर कोई आंखों पे बिठाता है, तरक्की नहीं होती तो कोई उसे धुतकारता भी नहीं। अब जनाब इमरान खान कहते हैं कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उसको बहाना बनाकर एस्टेब्लिशमेंट जो है ना लोगों को जेलों में ठूंस रही है। भाई साहब, ये शुरू से ऐसा ही होता आया है पाकिस्तान में, कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। और आपने ऐसा मौका आने ही क्यों दिया? आपने क्या समझा कि आप फौज को उकसाएंगे, फौज इनकलाब लाएगी और आसिम मुनीर को हटा देगी और आपको जो है वज़रात उज़्मा की कुर्सी पर बिठा देगी? आप दिन में भी कोकेन लिया करते हैं क्या? इतना तो सोचें कि क्या मुमकिन है क्या नहीं है। कुछ वेटरन्स ने जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने चंद बयानात क्या दे दिए आपकी हिमायत में, तो आप सपने देखने लगे कि फौज में इनकलाब आ जाएगा, बगावत हो जाएगी और आसिम मुनीर को हटा दिया जाएगा। और आपके तो यूट्यूबर ने उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया था 9 मई को कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा पावर में आ गया है, आसिम मुनीर को हटा दिया गया है। ये थी आपकी खाम ख्याली, ये था आपका प्लान जिसके लिए आपने किया था। अभी आप कहते हैं कि उसका बहाना बनाकर, वो तो होगा, ऐसा ही होगा। उनको जब लगेगा कि तुम उनके पीछे हो तो वो ज़ाहिर है वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। और अभी देखो हालत क्या है, एक भी आदमी तुम्हारे पास नहीं रहा, इमरान खान के पास, सब छोड़ के चले गए। ये अलग बात है उनको वोट मिले या न मिले, लेकिन जब तुमको वो इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने देंगे तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? जिस तरह तुमने 2018 में नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, साकिब निसार के साथ मिलकर, फैज़ हमीद के साथ, कमर जावेद बाजवा के साथ मिलकर झूठे केस बनाकर उसको नाअहल करार दे दिया। अभी तुमको नाअहल करार दे दिया जाएगा। यही पाकिस्तान की तारीख है, वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किरदार बदल जाते हैं, बात वही रहती है और कुछ भी नहीं होगा। भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया 1988 में, जब ही वापस आई बेनज़ीर भुट्टो, तो उसी फौज की मेहरबानी से फिर इलेक्शन में आई और फिर वो वजीर आजम बन गई। क्या किया उसने फौज को? भुट्टो भी फौज की आशीर्वाद से आया था, अयूब खान के आशीर्वाद से आया था, बेनज़ीर भी फौज की आशीर्वाद से आई, नवाज शरीफ भी फौज की आशीर्वाद, जनरल ज़िया का चमचा था, उसकी आशीर्वाद से, तुम भी उसकी आशीर्वाद से आए। आज कहते हो कि फौज के खिलाफ खड़े हो जाओ और ये हकीकी आज़ादी है, फिर तुमने क्यों उनका इस्तेमाल किया? आज तुम कहते हो कि आम लोग जो है हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले और इस जिंदगी से मौत बेहतर है। भाई मेरे अपने बेटों को क्यों नहीं कहते? खुद क्यों नहीं बाहर निकलते? बाहर जो लोग जिनको तुम कहते हो कि जुलूस निकालें फौज के खिलाफ, जिसको तुम हकीकी आज़ादी कहते हो, उस जुलूस की मतलब लीडरी तुम क्यों नहीं करते? अगवानी तुम क्यों नहीं करते? हमें पता तो चले। तुम घर पे बैठे रहते हो एसी में और चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी वजह से सर पे लाठियां भी खाएं और जेल में भी जाएं। तुम आराम से घर पे बैठकर व्लॉग बनाते बैठो। मैं कल जा रहा हूं, हर वक्त मैं जेल के लिए तैयार हूं। मैं इस वक्त हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। ना मैंने कोई डील करनी है, जिस तरह मैंने कहा मेरा कभी किसी सूरत में इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कौन से बाहर पैसे पड़े हुए हैं। तो मेरा तो मुल्क ये है, मैं तो सब कुछ बेच के इस मुल्क में आया हूं। मैं तो किश्तियाँ, मैंने हमेशा फैसला किया था कि ये मेरा घर है, इधर मेरा जीना मरना है। जो यही इस्टेब्लिशमेंट बता रही है कि कितने बड़े चोर हैं, अगर इनके नीचे और इनकी गुलामी करनी है और ये खौफ की वजह से, मेरा क्या है कि इस गुलामी से मौत बेहतर है। ये कोई जिंदगी नहीं है, गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? याद करो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, यहाँ पर गांधी जेल में गया, नेहरू जेल में गया, अबुल कलाम आजाद जेल में गया, सब लोग जेल में जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। एक दिन 4 दिन के लिए नहीं, 4-4 साल के लिए जेल में जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा,
30 की मैं बात कर रहा हूँ, 1930s की बात कर रहा हूँ, जब साइमन कमीशन के खिलाफ जुलूस निकाला था। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी पड़ी थी अंग्रेजों की, वो मर गया। तो खुद जो लीडर होते हैं वो जब खुद बाहर निकलते हैं तो आवाम को भी उनसे इंस्पायरेशन मिलती है। अब तुम चाहते हो तुम घर पे बैठे रहो और दूसरे तुम्हारे लिए बाहर निकलें और लाठियां भी खाएं और जेलों में भी जाएं, तुम्हारे बेटे भी लंदन में आराम से बैठे रहें, तुम भी घर में आराम से बैठे रहो। ये किस किस्म की आज़ादी है मेरे भाई? ये आज़ादी नहीं है। तुमको सिर्फ अपनी वज़रात उस्मा चाहिए। अब जनाब इमरान खान कहता है न तो मैं बाहर जाऊंगा और न कोई डील करूंगा। मेरे भाई ठीक है, भले नहीं करो, लेकिन ये समझ लो कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि अब के जो इलेक्शन होंगे वो माइनस इमरान खान के होंगे। चाहे तुम कितने भी दिन में सपने क्यों न देखो, ऐसा नहीं होने वाला। गलत है या सही है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। ऐसा ही पाकिस्तान में होता आया है और ऐसा ही पाकिस्तान में होता आएगा। तुम ये सपने देखना छोड़ दो कि फ़ौज में बगावत हो जाएगी और वो तुम्हारे लिए आसिम मुनीर को हटा देंगे। पाकिस्तान की फ़ौज प्रोफेशनल है, वो अपने लीडर के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं करती। ये सपने देखना छोड़ दो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।